बच्चों, कैसे हैं आप सब? खूब मज़े कर रहे हैं ना घर पर। तो बताओ आज कौन सा डे है? आज है संडे और संडे होता है फन डे। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आज पढ़ाई छोड़कर कुछ कहानी सुनाई जाए। ठीक है, तो आप सब मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और अंत में मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जब शेख चिल्ली को बुखार आया। बहुत पहले के टाइम में शेख चिल्ली नाम का एक बड़ा ही मशहूर आदमी था जो अपनी ऊट पटांग हरकतों के कारण बहुत ही मशहूर था। एक बार शेख चिल्ली को बुखार आ गया तो शेख चिल्ली हकीम के पास गया। हकीम मीन्स डॉक्टर। हकीम ने उसे दवाई दी और उसे कहा कि तुम खिचड़ी ही खाना 2-3 दिन तक। ठीक है, अब शेख चिल्ली ने खिचड़ी शब्द पहले कभी भी नहीं सुना था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं खिचड़ी को रटता हुआ चलूं ताकि मुझे ये याद रहे। और वो खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एक खेत पड़ा। उस खेत का मालिक चिड़ियाओं से बहुत ही परेशान था क्योंकि चिड़ियाएं उसकी फसल खा रही थी और उसका नुकसान कर रही थी। अब शेख चिल्ली को याद ही नहीं रहा कि वो कब खिचड़ी खिचड़ी की बजाय खाचिड़ी बोलने लगा। अब जब वो खेत से गुजर रहा था तो खेत के मालिक ने सुना खाचिड़ी तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और उसकी खूब पिटाई करी और कहा, मैं तो इन चिड़ियाओं से परेशान हूँ और इन्हें उड़ा रहा हूँ और तुम कह रहे हो खाचिड़ी। ऐसा मत कहो, तुम कहो उड़ चिड़ी। तो शेख चिल्ली उड़ चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक बहेलिया ने पक्षियों के लिए जाल बिछाया हुआ था। ठीक है, अब शेख चिल्ली जा रहा था उड़ चिड़ी बोलता हुआ। बहेलिया ने सुना और उसने भी शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और उसकी भी खूब पिटाई करी, खूब मारा उसे और बोला, मूर्ख, अगर तू उड़ चिड़ी बोलेगा तो पक्षी कैसे मेरे जाल में फंसेंगे? तुम बोलो फंस चिड़ी। तो अब शेख चिल्ली फंस चिड़ी बोलता जाने लगा। थोड़ी दूर पर एक चोर था जो चोरी करने के लिए फिराक में बैठा हुआ था। अब वो घर के अंदर घुसने ही वाला था कि शेख चिल्ली की आवाज़ सुन गई उसे और जो वो बोलता हुआ जा रहा था फंस चिड़ी। उस चोर ने सोचा, अरे ये तो मुझे फंसवा देगा, मुझे पकड़वाएगा। तो उसने शेख चिल्ली को बुलाया। अब उसने भी 2-4 हाथ शेख चिल्ली पर लगाए और बोला, बुद्धू, ऐसे नहीं कहो, ऐसे कहो सबके साथ ऐसा ही हो। तो फिर शेख चिल्ली यही दोहराता हुआ जाने लगा। रास्ते में कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। अब शेख चिल्ली गुजर रहा था, बोल रहा था, सबके साथ ऐसा ही हो। तो उन लोगों को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इधर आओ भाई, ये क्या कह रहे हो, सबके साथ ऐसा ही हो, ऐसा तो बहुत गलत है। पहले उन्होंने उस पर अपना हाथ साफ किया, उसको 2-4 लगाए और फिर उसे कहा कि ऐसा कहो, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो शेख चिल्ली बोला, अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं अब से ऐसे ही कहूँगा, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और वो रास्ते में आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी और आगे बढ़ा तो रास्ते में एक दूल्हा घोड़े पर चढ़ रहा था और वह अपनी बारात के साथ जा रहा था। अब बारातियों ने और दूल्हे ने सुना किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो अब दूल्हे को भी और बारातियों को भी शेख चिल्ली पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भी शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और कहा, ये क्या बोल रहे हो? और उसकी खूब पिटाई करी और कहा, अगर तुमने अब और इस तरह बोला तो हम पकड़ के तुम्हारी खिचड़ी बना देंगे। अब क्या था, खिचड़ी शब्द जैसे ही शेख चिल्ली ने सुना उसे तो याद आ गया कि अरे मुझे तो खिचड़ी ही बोलना था, मैं तो भूल गई ये सब शब्द बोल रहा था। तो अब वो चुपचाप अपने घर गया, दवाई खाई
और खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीकेंड पे मैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।